10 दिन बाद भी हुकूमत आवाम को सस्ते पेट्रोल की फराहमी में नाकाम। लंबी कतार, तवील इंतजार, बड़ी तादाद में बंद पेट्रोल पंप्स आज भी ना खुले। कराची, पेशावर और कोयटा में पेट्रोल की किल्लत से आवाम परेशान। मुल्तान, ठट्ठा, पडीदन, गैजर, लोअरदीर और स्वात में भी बेशतर पंप्स बंद। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पेट्रोलियम कंपनियों के सरबराहान को कल तलब कर लिया। सिंथिया रिची का नाम ECL में डाला जाए, वजारत दाखिला को दरख्वास्त मौसूल। सिंथिया रिची का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला रहमान मलिक ने दी है। रहमान मलिक के मुतालबे पर DG दाखिला कमेटी तनवीर अहमद ने सेक्रेटरी दाखिला को खत में कहा कि सिंथिया रिची के खिलाफ बेनज़ीर भुट्टो की तौहीन और दीगर उमूर अदालतों में है। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची का कहना है कि आसिफ जरदारी की पार्टी समझती है कि उन्हें ज्यादती का निशाना बनाने के बाद धमकियां देकर खामोश करा देगी। इतने बरसों में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इससे कहीं ज्यादा सबूत जमा कर लिए हैं जो इंसाफ के लिए दरकार है। अभी तो उन्होंने सिर्फ शुरुआत की है। कराची तैयारा हादसा, वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का एक बार फिर शफाफ इंक्वायरी का वादा। कहा इंटरनेशनल पायलट्स की एसोसिएशन से दरख्वास्त की है कि तहकीकात में मुआवनत के लिए एक पायलट और टेक्नीशियन दिया जाए। टर्किश एयरलाइन का नुमाइंदा भी तहकीकाती कमेटी में शामिल किया जाए। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि कराची तैयारा हादसे में पायलट का कसूर था या जहाज खराब था, जिम्मेदारी हर सूरत PIA की है। तैयारा हादसा, टिड्डियों का हमला, पेट्रोल के लिए कतारें, किस किस क़यामत का जिक्र करें। आटा चीनी चोरी हो गई, किसने इस्तीफा दिया। ऐवान में स्टील मिल्स मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक दिए जाने के फैसले पर ऑपोजिशन का एहतजाज। साबका दौरे हुकूमत में पाकिस्तान स्टील खसारे में गई। हम पहले पाकिस्तान स्टील का खसारा ख़त्म करेंगे, फिर उसे मुनाफा बख्श बनाएंगे। हम इदारों को ठीक कर रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का दावा, कहा इससे रिलीफ अवाम को मिलेगा। पाकिस्तान में एक दिन में रिकॉर्ड 5,385 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना मरीजों की तादाद 1,13,702 हो गई। एक ही दिन में कोरोना से मजीद 83 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 2,255 हो गई। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा का कहना है कि कोरोना के साथ जिंदगी को भी चलाना है। जो सेक्टर बंद है वो बंद ही रहेंगे। आलमी इदारा सेहत की वार्निंग पर रद्द अमल में उनका कहना था कि हुकूमत वबा से निमटने के साथ लोगों की जिंदगियां, रोजगार बचाने और उनके दरमियान तवाजुन रखने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। मुल्क में हर घंटे में 4 अफराद कोरोना से इंतकाल कर रहे हैं। सूरत हाल तशवीशनाक और ख़तरनाक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम ने खबरदार कर दिया। डॉक्टर ताहिर शम्सी की कोरोना से सेहतयाब लोगों से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। 650 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती बजट और 674 अरब के सूबों के मुजव्वज़ा तरक्याती बजट की मंजूरी का इम्कान। दिफाई पैदावार डिवीजन के लिए 1 अरब 57 करोड़ रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 52 अरब और रेलवे को 24 अरब रुपए का तरक्याती बजट देने की तजवीज़। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बजट सपोर्ट की मद में फराहम की जाएगी। कोरोना पर काबू पाने के लिए इकदामात पर खर्च की जा सकेगी। लाहौर की अदालत में शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म के खिलाफ 10 अरब रुपए मालियत के हर्जाने और हत्या के इज्जत के मुकदमे की समाअत। वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील की दरख्वास्त पर समाअत 17 जून तक मुलतवी। शहबाज शरीफ की अदालत से मुकदमे की रोज़ाना समाअत और वज़ीर आज़म का बयान जमा कराने का हक़ ख़त्म करने की भी इस्तदा।
पाक लेन रेफरेंस साबिक सदर आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म 26 जून को आयद की जाएगी। अदम पेशी के बायस आज फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि कोरोना की वबा में नैब वाले भी घर बैठें और दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में मत डालें। अफसोस कि इन गैर मामूली हालात में भी हुकूमत की तरजीह अपोजिशन को टारगेट करना है। कोरोना वबा के बाइस खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर और 3 टेक्नीशियंस रूस में फंस गए। 3 पायलट्स के रूस के वीज़े ख़त्म हो गए। हेलीकॉप्टर ओवरहॉलिंग के लिए रूस भेजा गया था। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज। 9 जून को भारतीय फ़ौज की फायरिंग से 2 बच्चों और 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 89 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।